एक पत्नी की डायरी में ऐसा क्या था कि जिसे पढ़कर पति और परिवार वालों की आंखों में आंसू आ गए। हमीद से डांट खाने के बाद हानिया अपने आंसू पोंछते हुए रसोई घर में आ गई और रात के भोजन की तैयारी करने लगी। हानिया और हमीद की शादी को 20 साल हो चुके थे। उनके दो बच्चे थे, हम्माद और हिना, जो कॉलेज में पढ़ते थे। हानिया और हमीद की अरेंज मैरिज थी। पहले पहले हमीद हानिया से बहुत प्रेम करता था और उसका ख्याल भी रखता था, लेकिन धीरे धीरे प्यार बेरुखी में बदल गया और हमीद की देखा देखी में बच्चे भी हानिया से बदतमीज़ी करते। बचपन में जब बच्चों की बदतमीज़ी पर जब हानिया उन्हें डांट लगाती तो हमीद हानिया पर ही गुस्सा करता और इसका परिणाम यह हुआ कि बच्चों की बदतमीज़ी बढ़ती गई। हानिया घर की मालकिन तो थी, लेकिन अपने ही घर में उसका कोई आदर सम्मान नहीं था। हमीद हर छोटी छोटी बात पर हानिया पर गुस्सा करता। आज भी चाय में थोड़ी सी चीनी कम होने की वजह से उसे डांट पड़ी थी। हानिया अपने परिवार वालों से इतना प्रेम करती थी कि उनके गुस्से और बदतमीज़ी को नज़रअंदाज कर देती। शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वैसे तो वह अपने घर वालों से कुछ कहती नहीं थी, लेकिन वह एक डायरी लिखा करती थी जिसमें वह अपने दिल का सारा हाल लिख दिया करती। शादी से लेकर अब तक जो कुछ भी उसके जीवन में अच्छा या बुरा हुआ, वह सब कुछ उसने अपनी डायरी में लिखा हुआ था। एक बार रसोई घर में काम करते समय अचानक उसका सर चकरा गया और वह ज़मीन पर धड़ाम से गिर गई। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। डॉक्टर ने हमीद को बताया कि हानिया के सर में एक गांठ है जो शायद टेंशन की वजह से हो सकती है। इस पर हमीद कहने लगा, इसे किस बात की टेंशन? वह तो अपने घर में आराम से है और घर में हर चीज़ की सुविधा है। इसकी मदद के लिए काम वाली मासी भी है। डॉक्टर ने कहा, यह तो नहीं पता, लेकिन इन्हें कुछ दिन अस्पताल में ही रखना पड़ेगा और यहाँ इनका इलाज किया जाएगा। ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, दवाइयों से भी यह गांठ धीरे धीरे गल जाएगी। बस इन्हें डॉक्टरों की देखभाल में रखना ज़रूरी है। खैर, हमीद हानिया को अस्पताल में भर्ती करवा कर घर वापस आ गया। हानिया से ज़्यादा हमीद और बच्चों को इस बात की चिंता थी कि अब घर का काम कौन करेगा। घर की साफ़ सफाई के लिए जो मासी आती थी, वह कुछ ज़रूरी काम से अपने गांव गई थी, तो अब सारे काम का भार हमीद और बच्चों पर ही आ गया था। उसने अपनी बेटी से कहा कि वह बर्तन धोकर झाड़ू लगाए और बेटे को पौधों को पानी देने के लिए कहा। बेटी ने काम करने से साफ मना कर दिया। हमीद ने कहा, तुम लड़की हो, तुम्हें यह सारे काम आना चाहिए। इस पर बेटी ने इतराते हुए कहा, लड़की हूँ तो ज़रूरी नहीं कि यह काम करूँ, यह काम तो भाई भी कर सकते हैं। आप भाई से कहे एक काम करने के लिए, पौधों में पानी मैं दे देती हूँ। जब हमीद ने बेटे से कहा तो बेटे ने भी साफ मना कर दिया और दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में चले गए और सारे कामों की जिम्मेदारी अब हमीद पर ही आ गई। तो हमीद को एहसास हुआ कि बच्चे सच में कितने बदतमीज़ हो गए हैं। बचपन में अगर बच्चों को डांट लगाई होती तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। और साथ ही हमीद सोचने लगा, मैं कितना गलत था। जब हानिया बच्चों को उनकी बदतमीज़ी पर डांटती तो मैं हानिया को ही डांट लगाता और उस समय हानिया बिल्कुल सही थी। हमीद को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। हमीद ने बस किसी तरह से अपना घर का काम पूरा किया और उसके बाद ऑफिस के काम में लग गया। दोपहर का खाना तो बाहर से मंगवा लिया था, लेकिन रात का खाना उसे ही बनाना था। हमीद ने कभी भी घर के कामों में हानिया की मदद नहीं की थी, इसलिए घर का काम करने में उसे बहुत परेशानी हो रही थी। खाना भी वह हानिया की तरह नहीं बना पा रहा था। जो स्वाद, जो लज्जत हानिया के खाने में था, वह उसके खाने में बिल्कुल नहीं था। एक गृहिणी के हाथ से बने खाने की यही तो ख़ास बात होती है
कि गृहिणी बड़े ही चाव से, बड़े ही प्यार से अपने परिवार वालों के लिए खाना बनाती है और वह प्रेम और चाव उसके खाने के स्वाद में दिखता है। हामिद की कभी रोटी जल जाती तो कभी चावल। सब्जी तो पूरी बेस्वाद थी, आधी पकी हुई आधी कच्ची। अपने हाथ का बना बेस्वाद खाना चखकर हामिद को इस बात का एहसास हो गया था कि उसने कभी भी हानिया के हाथ के बने स्वादिष्ट खाने की तारीफ नहीं की। अगले दिन हामिद ने किसी तरह बच्चों से मिन्नतें करके उन्हें घर की साफ सफाई के लिए मना लिया। वह तीनों मिलकर जब हामिद के कमरे की सफाई कर रहे थे तो हामिद को अपने कमरे में रखे छोटे से मेज़ पर हानिया की लिखी हुई डायरी मिली। हामिद ने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। हानिया ने लिखा था, हामिद से शादी करके मुझे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई। हमारी भले ही अरेंज मैरिज हो, लेकिन वह मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आज हमारी फैमिली पूरी हो गई। आज हमें मालिक से बेटा और बेटी दोनों का आशीर्वाद मिला। हमारे दोनों बच्चे हमारी आंखों के तारे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। हामिद को ऑफिस में प्रमोशन मिला है। मैं मालिक से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति ऐसे ही सफलता की ओर बढ़ते रहे। कुछ दिनों से हामिद का व्यवहार बदला बदला सा लग रहा है। अब वह मुझसे प्रेम से बात नहीं करते, हर बात पर मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। बहुत बेरुखी से बात कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है। शायद ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा है। हामिद जब मुझसे ऐसे बात करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा दिल बहुत दुखता है, लेकिन मैं उनसे क्या कहूँ। मुझे उम्मीद है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। आज हमारी शादी को 15 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन हामिद को यह याद भी नहीं। जैसे जैसे वह सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे रिश्ते के बीच की दूरियां भी बढ़ती जा रही हैं। मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार कब हमने एक साथ चाय पी थी। बच्चों से क्या कहूँ, कैसे समझाऊँ, बहुत बदतमीज़ हो गए हैं। बचपन में जब उनको डांटती थी तो हामिद मुझे ही डांट देते, और यह सब उनके लाड़ प्यार का ही नतीजा है। बच्चों के पास उनकी माँ के लिए समय ही नहीं है। वह मुझसे तभी बात करते हैं जब उन्हें कुछ काम होता है। फिर भी मैं माँ हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए मालिक से हमेशा प्रार्थना करती रहूँगी कि वे दोनों हमेशा खुश रहें, उन पर किसी भी तरह का कोई संकट ना आए। वे दोनों हमेशा स्वस्थ रहें और सफलता की ऊंचाइयों को छुएं। मेरे पति और बच्चे भले ही मुझसे बेरुखी से बात करते हो, भले ही वह मेरा आदर सम्मान न करे, मगर मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं उनसे कभी नाराज़ नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे बुरा लगता है उस समय जब मैं सबके लिए बड़े चाव से, बड़े प्रेम से खाना बनाती हूँ। सब खाकर निकल जाते हैं, लेकिन कभी मेरी तारीफ़ नहीं की। हाँ, अगर कभी खाने में कोई ऊंच नीच हो जाए तो सब बातें सुनाते हैं। हाँ, मुझे बुरा लगता है उस समय भी जब मुझे बिना अपनी गलती के हामिद से माफ़ी मांगनी पड़ती है, इस डर से कि कहीं हमारे बीच की दूरियां और न बढ़ जाए। अगर मैं कभी हामिद से नाराज़ हो जाऊं या उनसे बात ना करूं तो इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस समय भी मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं समझ नहीं पाती, आप लोगों के दिल में तो मेरा कोई भी आदर सम्मान नहीं है, तो फिर मैं क्यों आप लोगों से इतना प्रेम करती हूँ? क्यों यह उम्मीद लगा बैठी हूँ कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा? पता नहीं वह दिन कभी आएगा भी या नहीं। अपने परिवार की खुशियों के लिए मैं अपनी ख्वाहिशों और अपने सपनों को भूल गई। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते एक हाउसवाइफ बनकर रह गई। मेरे बच्चों, क्या तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी माँ अनपढ़ है, या फिर तुम्हारे बाकी दोस्तों की माँओं की तरह मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, या मैं नौकरी नहीं करती? मेरे बच्चों, मैं तुमको बता दूं कि मैं एमएससी टॉपर हूँ। तुमने तो इस बारे में मुझसे कभी पूछा ही नहीं। मेरे बच्चों, अपने दोस्तों से पूछो कि उनकी बड़ी बड़ी पोस्ट पर जॉब करने वाली माँ के पास क्या इतना समय होता है कि जब वह बीमार होते हैं
तो सारी रात अपनी नींद को भूलकर उनकी माँ उनके सिरहाने बैठती है, उनका ख्याल रखती है कि जब मेरा बच्चा माँ कहे तो मैं उसके पास रहूं। जब हिना ने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे वो पल याद आ गए जब वो बहुत बीमार थी। उसे बहुत तेज़ बुखार था और उस समय सिर्फ उसकी माँ ही थी जो उसके पास थी और एक पल के लिए भी उसने उसे अकेला नहीं छोड़ा था। रात भर हिना के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी ताकि उसकी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए। हम्माद को भी वो पल याद आ गए जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो किस तरह उसकी माँ ने उसकी देखभाल की थी और उसके स्वास्थ्य के लिए मालिक से प्रार्थना की थी। एक पल के लिए भी वह अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। आगे हानिया ने लिखा था, हमीद, मैं हमेशा आपका ऑफिस वर्कलोड कम करने के लिए आपकी मदद करती, लेकिन क्या आपने एक पल के लिए भी सोचा कि आपको भी मेरा होम वर्कलोड कम करने के लिए मेरी मदद करनी चाहिए? वह सब रहने दे, कम से कम आप इतना तो कह सकते थे कि हानिया, तुम हम सब के लिए कितना कुछ करती हो। आपके इन शब्दों से दिल को कितना सुकून मिलता और एक नई ऊर्जा जाग उठती। मुझे खुशी होती कि मेरे पति मेरे बारे में कितना सोचते हैं, मेरे परिवार वालों को मेरे काम की कदर है। मगर आपने इन 20 सालों में कभी ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही कभी मेरे बच्चों ने। हमीद, आपको याद है एक बार आपके कुछ दोस्त हमारे घर खाना खाने आए थे? आपको पता भी नहीं था, लेकिन उस समय मुझे बहुत तेज़ बुखार था, बहुत दर्द हो रहा था मेरे सर में। लेकिन आपका दिल रखने के लिए और आपके दोस्तों के सामने आपकी इज्जत रखने के लिए मैंने खाना तैयार किया, वह भी एक दो नहीं, पूरे 6 पकवान। सब ने खाने की खूब तारीफ़ की सिवाय आपके। मुझे उस समय सिर्फ आपके मुंह से अपनी तारीफ़ सुनना था, जो ना हो सका। हमीद को हानिया के हाथों से बने खाने की कदर तो अपने हाथ का बेस्वाद खाना चखने के बाद हो ही गई थी, लेकिन जब उसे यह बुखार वाली बात पता चली तो उसे इस बात का एहसास हो गया कि उसने कभी हानिया का ख्याल ही नहीं रखा और वह कितना बेपरवाह हो गया था। आगे हानिया ने अपने बेटे के लिए लिखा, मेरे बेटे, मैं चाहती हूँ कि जब तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम अपनी पत्नी को प्रेम के साथ साथ आदर सम्मान भी दो। अगर किसी घर में दौलत की कमी ना हो, लेकिन उस घर में स्त्री की कोई इज्जत ना हो, तो सारी दौलत का कोई मोल नहीं। एक औरत कभी पैसों की भूखी नहीं होती, वह भूखी होती है प्रेम, आदर और सम्मान की, और वह उसका हक भी होता है। एक गृहिणी तो ये समझती है कि वह घर की मालकिन है, लेकिन वह तो एक ऐसी मजदूर है जो काम तो करती है लेकिन वेतन नहीं लेती। रविवार की छुट्टियां सब बड़े शौक से मनाते हैं, लेकिन एक गृहिणी ही होती है, एक औरत ही होती है जिसे उस दिन भी कोई छुट्टी नहीं होती। एक औरत का काम तो उसी समय समाप्त होता है जब वह अपने जीवन की आखिरी सांस लेती है। इस घर में हर चीज़ की सुविधा है, लेकिन मुझे वह चीज़ नहीं मिली जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और वह चीज़ है थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा आदर सम्मान। हमीद, हम्माद और हिना ने जब यह डायरी पढ़ी तो उनकी आंखें नम हो गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया, और उन्हें एहसास हो गया इस बात का कि उन्होंने हानिया को वह इज़्ज़त दी ही नहीं जिसकी वह हकदार थी। आप अगर एक गृहिणी के सामने, एक औरत के सामने दुनिया की सारी दौलत लाकर रख दो, लेकिन अगर आप उसे प्यार और सम्मान नहीं दोगे तो सारी दौलत का भी कोई मोल नहीं है। हमीद और बच्चों ने यह ठान लिया था कि अब वो अपनी गलती को सुधारेंगे। कुछ दिनों बाद जब हानिया अस्पताल से घर लौटी तो उसके बच्चे उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े और इसकी अच्छे से देखभाल की। बच्चे अब हानिया के साथ प्यार और सम्मान से पेश आने लगे और हमीद भी उससे पहले की तरह प्यार से पेश आने लगा और वह उसका ख्याल भी रखने लगा, और साथ ही उसके बच्चे और हमीद घर के कामों में उसकी मदद भी करने लगे। हानिया यह सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह सब जादू कैसे हो गया। वह कहीं कोई सुंदर स्वप्न तो नहीं देख रही
कहीं ये सपना टूट ना जाए और पहले जैसा ना हो जाए। लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह सब कुछ उसकी छोटी सी डायरी का कमाल था और वह खुश थी कि उसकी उम्मीद रंग लाई। वह हमेशा यही सोचा करती थी कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आपके घर में भी ऐसी हानियाँ होगी जो अपने पति, अपने बच्चों और अपने परिवार वालों से सिर्फ थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा सम्मान चाहती होगी। उन्हें सम्मान दो, उनका ख्याल रखो, क्योंकि एक औरत ही है जो आपकी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है। उसी से घर की रौनक है। अगर तुम औरत को खुश रखोगे, गृहिणी को खुश रखोगे, तो तुम भी खुश रहोगे। अपनी माँ, पत्नी, बहन और बेटी की इज़्ज़त करो, उनका ख्याल रखो। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।